लद्दाख एक्सपीडिशन, जिस्पा से पांग तक का सफर, जहां हर सांस में पहाड़ों की खुशबू थी, हर मोड़ पर एक नया रोमांच था। ठंडी हवाएं, खतरनाक रास्ते और हजारों फीट की ऊंचाई, लेकिन हौसला उससे भी ऊंचा था। मेरी पहाड़न और मैं सिर्फ सफर नहीं कर रहे थे, एक कहानी लिख रहे थे, क्योंकि पहाड़ बुलाते नहीं, पहाड़ महसूस किए जाते हैं। कुछ लोग मंजिल ढूंढते हैं, हम रास्तों में जिंदगी ढूंढ रहे थे। लद्दाख ये सिर्फ ट्रिप नहीं, एक एहसास है। तो दोस्तों, जिस पर के बाद ये पहले चेक पोस्ट है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। ओनली आपका पास ही चेक होता है और एक एंट्री होती है सिंपल सी, और कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं होता है। ये जो रास्ता है सामने, यहाँ से हम राइट जाएंगे ऊपर की ओर। दोस्तों, करते कराते हम पहुँच गए जिंग बार। अब यहाँ हम पहुँच के ब्रेकफास्ट करेंगे। पहले हम सुबह जल्दी चल पड़े जिस पर से। बाकी वेदर भी काफ़ी अच्छा है और स्नो भी काफ़ी हुई है यहाँ पे, 2-3 दिन पहले हुई थी। स्नो व्यू ढाबा है इनके पास ना, रहने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। आप पर बेड के हिसाब से रह सकते हो, 300 रुपये पर होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लाइट की इतनी व्यवस्था है नहीं। यहाँ पानी की सप्लाई है ना, तो लगता है सब बाहर से आता है। रात को ये समस्या है कि आप सब सोना, मोबाइल चार्जर वगैरह करने की बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो जब भी आएँ कभी यहाँ भी आप रुक सकते हो। लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, फूड भी इनका काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद आएगा बारालाचा, उसके साथ ही है सूरजताल लेक। तो वो दिखाते हैं आपको। यहाँ से बस हम ब्रेकफास्ट करेंगे और जल्दी से निकलने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमने सोचा था कि ले चले जाएंगे, बट ले यहाँ से 300 किलोमीटर के करीब है लगभग, तो आज नहीं पहुँच पाएंगे। बट मुझे डर इसी चीज़ का है कि सबसे खतरनाक जो स्टेशन है वो है पांग, क्योंकि वहाँ मोस्टली ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। तो मुझे तो पिछली रात जिस्पा में भी हो गई थी, तो अब यही डर है कि पांग में मेरा क्या बनेगा। तो भाई आज की रात के बारे में सोच के डर लगने लग गया अभी से। तो जो भी होगा कुछ तो नहीं होगा आज। वैसे तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए, देखते हैं क्या बनता है। मैंने ब्रेकफास्ट किया, पहले ब्रेड आमलेट खाया, मैंने एक पराठा। काफ़ी अच्छा ढाबा था। तो चलो चलते हैं बारालाचा की ओर और दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू कैसा है। अरे बाइक की ओर आई गया, देखते हैं सब ठीक ठाक है। सब ठीक था। उसके बाद हम चलने की तैयारी करते हैं। भाई साहब, यहाँ जिमनी का ना कहर है। मनाली से शुरू हो जाता है इनका सफ़र और लद्दाख तक अल्टीमेट जिमनी मिलती है भाई। ऐसा लगता है कि जिमनी बनी मनाली और हिमाचल के लिए भाई साहब। तो भाई शुरू हो गया व्यू पॉइंट। इसके बाद बाइक का देखा जाता है दोनों साइड से बारालाचा शुरू हो गया भाई। मोस्टली टूरिस्ट यहाँ तक आएंगे मनाली से। इतनी स्नो गजब पूछते ना क्यों आते, इसीलिए आते हैं। इतनी स्नो कोई डस से महसूस नहीं हुई। थोड़ी थोड़ी स्नो भी नहीं पिघली। पूरी हवा इतनी ठंडी है जिसके वजह से लग ही नहीं जा रहा। ऐसे जैसे सफर तय कर रहे हैं, वैसे वैसे थकान हो रही है। तो लो भाई, फाइनली हम पहुंच गए सूरजताल। ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 16,000 फीट के करीब है। स्थानीय लोगों की कथाओं के अनुसार इस झील का नाम सूर्य भगवान के नाम पर रखा गया था। माना जाता है कि इस पवित्र झील के बर्फीले पानी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। बाकी आप देख सकते हैं झील कितनी ब्यूटीफुल है यार। ये झील ना काफ़ी लंबी है, स्नो ज़्यादा होने के कारण ये सिर्फ मान लो आप 30-40% ही दिख रही है। ये रुमाल बांधने की प्रथा है यहाँ पे, बट ये क्यों है इसके बारे में नहीं पता। तो इसके बारे में क्या टिप्पणी करें, जिसको पता होगा भाई मुझे ज़रूर बताए। भाई गजब व्यू था यहाँ का,
काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे, फुल मस्ती चल रही थी यहाँ पे। तो लो जी भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं दीपक ताल पर और सूरज ताल पर, क्योंकि दीपक ताल पीछे रह चुका है और पाजी हमारे साथ हैं और दीपक भाई हमारे साथ हैं। बहुत मजा आ रहा है भाई, और इन्हीं लोगों की बदौलत मेरा ये टूर हो पाया। थैंक यू गाइस। 4 दिशाओं का संगम, इतिहास का साक्षी, यह है बारालाचा दर्रा, जहाँ मिलती है कुदरत की बेमिसाल खुशी। 16,004 फीट की ऊंचाई पर जमी हुई बर्फ और इतिहास के पन्नों में कैद बारालाचा दर्रा सहायक यात्रियों के लिए एक स्वर्णिम पड़ाव है। सूरज ताल की सांस लहरों और बर्फीले हवाओं के बीच बारालाचा दर्रा प्रकृति और इतिहास का एक अद्भुत मिलन है। भाई बहुत ही खूबसूरत दर्रा है ये, इतना खूबसूरत है कि सारी थकान मिट जाती है यहाँ के। एक तरफ डर भी था कि आगे जाके सांस ज़्यादा तकलीफ करेगी, और एक तरफ खुशी भी थी कि भाई जो हमारा सपना था वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी समय से हमें उम्मीद थी कि हम भी बारालाचा पास देखें, ले देखें। भाई ये देखो, यहाँ काफ़ी एक्टिविटी हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत छोटा सा लगाते हैं ये तो भाई, कम से कम 2-3 किलोमीटर ऊपर घुमा के ला रहा है। फुल एडवेंचर के साथ फन चल रहा था भाई यहाँ पे। हमने फटाफट एंजॉय किया और आगे निकलने की कोशिश की, कि जैसे ही सूरज ढल रहा था भाई हवा इतनी ठंडी, ऑक्सीजन की कमी साथ हो जाती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सूरज गया कि आप ठंड से सहन नहीं कर सकते। खुली प्रोजन हो चुकी थी। और ये है पहाड़ जिसे लोग देखने आते हैं ना, गॉड ऑफ हिमालय भी कहा जाता है इसे। काफ़ी अच्छा व्यू निकल के आते हैं यहाँ पे। ये व्यू चेक करो एक बार, चारों तरफ पर जमी हुई है और बीच में रोड। और भाई रोड नहीं, कुछ जगह तो ऐसे लग रहा था कि सांस हो जाती थी और ऑक्सीजन की कमी थी। तो भाई फुल एडवेंचर के साथ चल रहा था हमारा फन, तो अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बनता है। देखो विकास जी फुल मस्ती के साथ। हेलो, चलो भाई आपको दिखाते हैं कुदरत का असली नज़ारा। इसे देख के ना आँखें खुली की खुली रह जाती हैं भाई। कैमरे में तो इतना क्या ही दिखाऊं मैं, जो खुली आंखों से देखा जा सकता है वो कैमरे में नहीं कैद किया जा सकता। पर भाई सामने पहाड़ देखो, मतलब देख के विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये नेचुरली है, ऐसे लग रहा है कि मैन मेड है। भाई साहब ये चीज़ देखने आती है दुनिया। इस चीज़ का मज़ा ना आप बाइक या कार में ले सकते हैं। अगर आप कहीं हम बाई एयर जाएंगे तो वो चीज़ आपको नहीं दिखेंगी। चलिए ले आने का फ़ायदे तब है जब आप बाई रोड आते हो। सब क्या नज़ारे हैं, दिक्कतें तो काफ़ी आती हैं रास्ते में, बट जो भाई कुदरत के करिश्मे है ना, वो देख के रूह खुश हो जाती है एक बार। ऐसा नज़ारा पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता और कहीं मिलेगा आपको, जो ले में कुदरत के नज़ारे हैं। सर चुप हो चुके थे के पास चेक होंगे सारा। चंडीगढ़ 500 तो सामने दिख रही हो एंट्री जस्ट इधर सामने इधर तुम देखोगे तो ये लद्दाख की स्पेशल एंट्री है। सिर्फ 200 मीटर एरिया से 2 एंट्री होंगी। गड्डी नंबर ही नोट किया जाता, वो कुछ नहीं है ऐसे पासिस पुसिस का कोई इशू नहीं है। ओके अगर फाइनली सी पहुंच चुके नकीला। ये घाटा लूप पार करने तो बाद आंदा भाई, घाटा लूप इतनी गर्म है कुछ मत। बीच में तो ऐसे लग रहा था कि चढ़े भी जाएंगे हमसे या नहीं, क्योंकि बीच में ना काफ़ी लोगों को सांस में दिक्कत आई थी बाइकर को।
तो साथ में ये देखो अब यहाँ ना, यहाँ भी ये पत्थर के घर बनाने की प्रथा है। तो क्या चक्कर है क्या नहीं इसके बारे में नहीं पता भाई। पर घाटा लोग बार तो कलेजा में ला के रख दिया था, क्योंकि वो चढ़ा ऊपर से ऑक्सीजन लेवल 0। ऐसे लग रहा था ये भाई ये तो मैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई वहाँ। एक तो ऑक्सीजन लेवल 0, कुछ सांस में दिक्कत, ऊपर से 1-2 मेरे भाई गिरे हुए थे रास्ते में। तो भाई ये चेक करो अब भी, क्या शानदार है यार, मंदिर जैसे लग रहे हैं ये पहाड़। इतने खूबसूरत है ना कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बट अब शाम हो चुकी है, हमें ठंड लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, और सांस की दिक्कत है मुझे यही आने लगी थी। मतलब सांस इतनी फूल रही थी, अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ भाई इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ठंड लगने लग गई। पर नेचर देख के तो फिर सांस में सांस आ जाती थी। तो भाई रात को हम पहुँच गए थे इस जगह पे, ये पांग। रात में तो मेरी हालत हो गई थी खस्ता, तो ना ही तो मुझसे कोई वीडियो बनी, वीडियो तो छोड़ो मुझे हिला भी नहीं जा रहा। जैसे कोई हलचल करता था सांस फूल जाती थी भाई, इतनी परेशानी। यहाँ रुके थे दोस्तों, रात कैसे निकली मैं जाने। ड्रग होटल पांग, तो मेरा काम भाई 300 रुपये पर हेड है, दिल हिला के है रख दिया था रात को। काफ़ी अच्छा खाना है। जैसे सूरज जाता है ठीक वहाँ इनका। कोई दिक्कत नहीं रहती भाई, सूरज जाते ही सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं यहाँ से ले भाई। निकलेंगे सीधा भी 10-15 मिनट में। रात जो रात को हुआ है वो मैं जा। काफ़ी टूरिस्ट हैं, तो अब देखो यहाँ से राइडर तैयार यहाँ होने रुक जाते हैं। काफ़ी ग्रुप रुके हुए थे हमारे यहाँ पे। यहाँ पर बेड 250-300 ऐसे मिल जाता है। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, जो नीचे हैं उनका तो 3000 रूम का है, मनमानी है। ऐसे हम यहाँ पर रुके थे आंटी के पास, तो उनका आराम से। और यहाँ भी सेम समस्या, लाइट कभी भी जा सकती है कभी भी नहीं। तो फिर हमने सुखिंदर पाजी ने तेल पड़ा था इनके पास, तेल फुल कराया। भाई तेल की समस्या पूरे लद्दाख में नहीं है, ऐसे लोगों ने हवा मचा रखा है, तेल नहीं मिलता है, तेल नहीं मिलता है, कहीं कोई समस्या नहीं। छोटे से छोटे ढाबे पे भाई आप जितना मर्जी तेल ले लो, मतलब लोगों ने 70-80 लीटर स्टोर करके रखा हुआ है। सिर्फ वो 30-40 रुपये ज़्यादा लेते हैं पर लीटर पे, ऐसा कहीं इशू है ही नहीं। डीजल नहीं मिलता वो अलग बात है, पेट्रोल की कोई इशू नहीं है। फटाफट हमने तेल फुल कराया। साथ में नीतीश जी बोलते मुझे भी तेल भरवाना है, तो फिर इनको भी तेल फिल करवाया फटाफट। वैसा BMW तेल तो ऐसे पीती है जैसे पानी की तरह पीती है, बहुत खर्चा है इस बाइक का। तो भाई नीतीश ही जाने कैसे मैनेज करता है इस जहाज़ को। इससे अच्छा तो बंदा थार ले आए, काफ़ी कॉस्टली आई है इस बाइक मेरे हिसाब से तो। पर ठीक है, शौक तो शौक ही है भाई, शौक का कोई मोल नहीं है। इस तो बात शुरू हो गया फिर अपना रोज़ का वही काम जो हम रोज़ सुबह करते हैं, सामान बांधो भाई, ये सबसे औखा काम है। ऊपर से कैरी करना, इसको पहले रूम में लेके जाओ, रूम से उठाओ बाहर लेके आओ, फिर इसको बांधो प्रॉपर तरीके से। पूरे सफ़र में सबसे गंदा काम मुझे यही लगा, बार बार लगेज उतारो चढ़ाओ उतारो चढ़ाओ। ऊपर से ऑक्सीजन की कमी, वैसे ही सांस फूल रही थी, ऊपर से ये स्यापा करो। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, सामान लिमिटेड साइज लेके जाना। भैया मेरे पीछे देखिए आप, कितनी जल्दी, ध्यान से देखना सूरज कितनी जल्दी चेंज हो रहा है। यहाँ यही समस्या है, कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी छाँव हो जाती है। चलो फिलहाल हमने बांध लिया, चलते हैं धीरे धीरे। लो जी, भाजी भी सामान पैक करना लगे। पैक करना सब तो औखा काम है, इतना लगेज एक तो कैरी करना, उत्तम रोज उतारना, रोज चढ़ाना, सब तो गंदा काम। विकास सर, लगेज उतारना और चढ़ाना यस भाई, कितनी मुश्किल पेश आ रही है। बहुत मुश्किल टास्क है यार। एक तो ऑक्सीजन की कमी है, और दूसरी बात ना सामान को पैक करने में, शूज बांधने में, जैकेट्स पहनने में, और मैं सामान बहुत लेके आया था। लेकिन इस बार आइडिया हो गया कि हमें कितना सामान लेके आना है। मतलब 50% एक्स्ट्रा सामान है हमारे पास, 50% एक्स्ट्रा सामान, जिसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आपको बाद में पूरी वीडियो बताएंगे कि क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना। कभी आना होगा ना तो भाई सामान की लिस्ट मैं ही बनाऊंगा। आप लोग कभी भी अगर बिगिनर हो और आपको यहाँ लद्दाख आना है, ले आना है, तो सामान कम है। बाइक से प्यार करना है,
शरीर की समझ लो क्या हालत हो चुकी है, बट फिर भी पूरी तय दिल से साफ कर रहे हैं भाई साहब हमारे। भाई इतने प्यार से अपने घर की झाड़ू नहीं लगाएंगे, झाड़ू सोचो सर, अपने शरीर को तो हम जरा साफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है? बाइक को देखो भाई साहब, ऐसे लगता है एक एक कोने से तो धूल निकाल देंगे। आप चेक भी कर सकते हैं। वैसे पहाड़ बनी बड़ी जबरदस्त है, मस्त लग रही है भाई बाइक। भाई ने पूरी चमका दी, फुली लोडेड है, कोई एक्सेसरी ऐसी नहीं है जो इसमें ना लगी हो।